नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कोविड से अनाथ बच्चों के लिए वत्सल योजना, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। पिथौरागढ़ जिले में सेरा घाट में बडौली में नदी में नहाने गए 5 बच्चों की सरयू नदी में डूबने से हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चे बचाए गए सुरक्षित। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को किया अस्थायी तौर पर स्थगित। यात्रा से लेकर तुंगनाथ और मदमहेश्वर की यात्रा पड़ाव पर छाई वीरानी। भारत नेपाल सीमा पर स्थिति मेलाघाट इलाके में नेपाली नागरिकों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण। मौके पर पहुंचे एसएसबी जवानों से नेपालियों ने की अभद्रता। उत्तराखंड पुलिस ने करोड़ों रुपए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ की मदद से किया खुलासा। 15 दिन में पैसे डबल करने के नाम पर करोड़ों की ठगी। मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों को मिली बड़ी सौगात। नगर में 3.25 किलोमीटर लंबी सुरंग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बेरीनाग से है, जहां थाना क्षेत्र के सेरा घाट से जहां सरयू नदी में नहाने के दौरान 5 नाबालिगों की डूब के मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 नाबालिग नदी में नहाते समय डूब गए, जिनमें से सभी की मौत हो गई है। वहीं सूचना के बाद ग्रामीणों पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू अभियान से 5 नाबालिगों के शव बरामद कर लिए। सेरा उर्फ बड़ौली से कल एक बारात गणाई गंगोली गई हुई थी। दुल्हन के साथ दुल्हन के भाई और उसके परिवार के अन्य जन दुल्हन को छोड़ने के लिए बारात के साथ सेरा घाट आए हुए थे। आज सुबह 11 बजे के आसपास इन दुल्हन के साथ आए हुए 5 युवाओं ने सरयू नदी में नहाने का मन बनाया और सरयू नदी में नहाने लगे। नहाते नहाते गहरे तालाब में जाने के कारण इन 5 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम देहरादून और सचिव रेवेन्यू उत्तराखंड सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए नगर निगम देहरादून सहित जिला प्रशासन से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अजय नारायण शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि सहस्त्रधारा क्षेत्र के डांडा लखौड़ में पामवाला की राव नदी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले में अपने पूर्वादेश 10 मार्च 2021 को कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से ऐसे अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कहा था। भूमि पर जो है भूमाफिया के चलते किस तरीके से नदी भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में एमडीडीए से रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा था कि कहां ऐसे अवैध अतिक्रमण हुए हैं, जिसके अनुपालन में एमडीडीए द्वारा ऐसे कई अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए और उनको नोटिस भी सर्व किया गया। लेकिन आज उनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि क्योंकि यह काम जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है और सचिव रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, इसलिए उनका इस मामले में पक्षकार बनाया जाना जो है ज़रूरी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज याचिकाकर्ता को अनुमति दी है कि वो सचिव रेवेन्यू के साथ साथ नगर निगम देहरादून को भी इस मामले पर में पक्षकार बनाएं और मामले की अगली तारीख 30 जून 2021 नियत की गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पावर बैंक ऐप से 15 दिनों में पैसे डबल करने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। एसटीएफ उत्तराखंड ने जब मामले की तहकीकात की तब पावर बैंक ऐप के माध्यम से 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। एसटीएफ ने नोएडा से पवन कुमार पांडे को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, 5 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया है। वहीं एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि अपराधियों के तार चीन से जुड़े हुए हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो शिकायतें आई थी उसमें कुछ ऐसी शिकायतें आई थी जो गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप से रिलेटेड शिकायत थी। उस शिकायत की जब में जो जांच की गई हमारी टीम द्वारा, तो इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारी शेल कंपनीज बनी हैं और शेल कंपनीज जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड होकर देश भर में, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो और कर्नाटका हो,
यहाँ से इनकी कंपनीज के ऑफिसेस थे और यहाँ से ये ऑपरेट हो रही थी। जब उसकी ट्रेल पैसे की निकाली गई तो कुछ ऐसे अकाउंट मिले जिसमें पैसा 1 करोड़ में जा रहा था डेली के ट्रांजैक्शन में, और इस संबंध जो वेरीफाई किया गया तो करीब करीब हमारे जो कंप्लेनेंट हैं और जो उस अकाउंट से गए थे करीब 100 के ऊपर करोड़ रुपए उस अकाउंट में गए थे। तो इस शिकायत पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसको अरेस्ट किया गया। रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा से लेकर तुंगनाथ और मद महेश्वर की यात्रा के पड़ावों पर वीरानी छाई हुई। कोई भी भक्त बाबा केदार के दरबार में नहीं पहुंच रहा। ऐसे में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की पहल पर बाबा के भक्तों को घर पर ही प्रसाद भेजने की कार्य योजना बनाई गई है। बाबा केदार के प्रसाद को श्रद्धालु तक पहुंचाने के लिए मोबाइल पर संपर्क किया जाएगा। इसके लिए मिनी कॉल सेंटर स्थापित करते हुए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बाबा केदारनाथ की यात्रा में रुकावट आ रही है। केदारनाथ भी करेंगे तो हम तो केदारनाथ के 3 मन बना। हमारे पास कई श्रद्धालुओं के फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में कपाट बंद है, लेकिन पूजा वहाँ पे सुचारू रूप से चालू है। लेकिन श्रद्धालु चाहते हैं कि उनके नाम की पूजा हो और उनके लिए प्रसाद मिले। इसीलिए हमने यह पहल शुरू कर दी है कि हम श्रद्धालुओं की पूजा करके प्रसाद उनके घरों तक पहुँचाएँ। क्या प्रसाद में अगर हम कहें तो क्या कच्ची सामग्री उनके घरों तक पहुँचाते हैं तथा महिलाएँ घर पर असेंबलिंग करने के बाद पुनः हमें दे वापस कर देती हैं। कोरोना में स्थानीय उत्पाद हैं सारे के सारे, जिसमें चौलाई लड्डू है, पंजरी है, धूप है, शहद है और केदारनाथ धाम में स्थित उद्धव कुंड का जल जो इसका महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, वो हम यहाँ का पानी भी श्रद्धालुओं तक पहुँचा रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां सांसद अजय भट्ट ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने काशीपुर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के बाद कुमाऊं क्षेत्र में भी एम्स की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि गढ़वाल के साथ साथ अब कुमाऊं में भी एम्स की शाखा खोलने के लिए मांग की जा रही है, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता की गई है। के द्वारा बल्लाज पासी जी के द्वारा काशीपुर एम्स खोले जाने की बात कही गई। एम्स के लिए मैंने भी भारत के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा है। अन्य लोगों ने भी, कई लोगों ने मुझसे कहा है। तो यदि एक राज्य में 2 एम्स बनने की नीति पर कुछ चेंज होता है, अभी तक तो प्रत्येक राज्य में एक ही एम्स बना है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ आपदा के बाद पटरी पर लौटती 4 धाम यात्रा एक बार फिर से कोरोना महामारी के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। 4 धाम यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित होने से यात्रा पड़ाव पर वर्षों से रोजगार करने वाले व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि बैंक लोन चुकाना भी व्यापारियों को भारी पड़ रहा है। सरकार की ओर से व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिस कारण
उनमें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ आपदा ने उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ चार धाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी थी। आपदा से यात्रा से जुड़े तमाम व्यवसायियों की आर्थिकी को बड़ा झटका लगा। आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने में लोगों को 4 से 5 साल का समय लगा। साल 2017 से 2019 तक यात्रा पटरी पर लौट आई। यात्रियों की संख्या में साल 2019 में हुई भारी बढ़ोतरी से चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों की उम्मीदें भी जगी। सुनहरे भविष्य की आस में व्यवसायियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोला, मगर लगातार दूसरे साल जारी कोरोना महामारी ने चार धाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी और अब व्यवसायियों को बैंक के लिए लोन का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कि उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खानी बहुत मुश्किल हो रखी है सर जी। धंधा इतना चौपट हो रखा है, यात्राएं बंद हैं, व्यवसायी हैं, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहाँ से हम जीवन यापन कैसे करें? हम तो इतने परेशान हैं। व्यापारी लोग 10 बजे दुए, सुबह 8 बजे दुकान खोलो, 10 बजे बंद करो। अब क्या करें, कोरोना का भी पालन करना है। लोगों को आ रही है, बहुत परेशानी आ रहे हैं, धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, फिर थोड़ा बहुत चला, फिर बीच में 2 साल से ये कोरोना हो रहा है। इसके चलते हुए हम बहुत परेशान हैं। घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर तो बंद ही है हमारे, फिर बैंक से लोन ले रखा है, फिर बैंकिंग लोन भी देना है। ये जो पूरा क्षेत्र है केदारनाथ से लेकर के और हरिद्वार तक और बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक, हमारे चारों धामों के जो क्षेत्र हैं ये सारे यात्रा पर निर्भर है और इनको इंतज़ार रहता है कि कब यात्रा खुले और उनकी रोजी रोटी चले। तो दूसरे साल लगातार यात्रा न चलने के कारण और ये यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं मई और जून महीने होते थे, तो लोगों में निराशा है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। और इस समय अगर सरकार आगे आकर के सरकार ने कोई पैकेज की घोषणा नहीं करी या इन व्यवसायों से जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल मालिक हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे ढाबे वाले हों या अन्य लोग हों, उनको मदद नहीं करी, तो मुझे लगता है कि इस समय स्थिति पानी सर से ऊपर चले जाएगा और त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाएगी। चार धाम यात्रा में मई और जून के महीने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कोरोना महामारी के दोनों सालों में इन 2 महीनों में महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। महामारी का छोटे से लेकर बड़े व्यापारी पर खासा असर पड़ा है। यात्रा पर निर्भर सैकड़ों वाहन चालक और तीर्थ पुरोहित भी बीते 2 सालों से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। बाजपुर में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने बाजपुर शहीद भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन शुरू किया है। पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद यादव ने बताया कि 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खेरवाल ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें 20 गांव में 5,838 एकड़ भूमि पर रोक लगा दी गई थी। भाजपा सरकार के तानाशाही फरमान से किसान मजदूर परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खेरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस फरमान के पश्चात बाजपुर क्षेत्र के 20 गांव, जिसमें लगभग 5838 एकड़ भूमि आई और आधा शहर और हजारों पीड़ित हो गए। उसके तत्कालीन आदेश के बाद पूर्ण रूप से 5838 एकड़ भूमि पर खरीद और बेच पर रोक लगा दी गई थी। मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों को केंद्र की ओर से सौगात मिल चुकी है। नगर में 2.74 किलोमीटर लंबी सुरंग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। राज्य सरकार की ओर से सुरंग बनाने का प्रस्ताव काफी पहले केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि सुरंग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत किया है।
जो 700 करोड़ रुपए की मसूरी वाली टर्नर है, आप सब जानते हैं और आप सब जानते हैं कि जब सीजन आता है तो उस समय मसूरी और देहरादून के बीच में इतना लंबा जाम लग जाता है कि सुबह से शाम तक जाम ही नहीं खुल पाता है। और इस सरकार ने हमारे खास तौर से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस समस्या को समझा और उन्होंने 700 करोड़ रुपए उस टर्नर के लिए स्वीकृत कर दिए। लगभग 2 किलोमीटर से बड़ी वो टर्नर बनेगी और उससे स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही होगा। टीडी और जो हमारे उत्तरकाशी और अन्य लोगों का जो आवागमन था वो भी बाधित हो जाता था, वो भी निर्बाध होकर चलेगा। निश्चित रूप से ये मसूरी के विकास के लिए और देहरादून के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से कोरोना की तीसरी लहर के हिसाब से तैयारी करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग्स के निर्बाध रूप से करने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार से निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन लोगों का आईडी कार्ड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। आपको बता दें कि पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिवत सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपने विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को थर्ड वेव के हिसाब से तैयारी करने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि जो डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है थर्ड वेव की एक्सपर्ट कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस पे वो काम करें और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की आपूर्ति निर्बाध रूप से उत्तराखंड में करे और साथ ही जो वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है आइडेंटिटी कार्ड की वजह से, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाने के लिए आदेश किया है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में सर्विलांस के लिए आशा वर्कर, नर्स और होमगार्ड की एक कमेटी बना के घर घर सर्वे करवाने और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन करवाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों पर जो कैपिंग लगाई गई थी, जो मैक्सिमम चार्ज का जियो जारी किया गया था, उस पर कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि नया जियो इशू करे गवर्नमेंट और जिसमें किस स्तर के ट्रीटमेंट पे कितना चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकते हैं उसको भी डिक्लेयर करें। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान ने कर्णप्रयाग में नवनिर्मित क्षेत्र कार्यालय का पूर्ण विधि विधान के साथ उद्घाटन किया गया। कर्णप्रयाग क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी स्तर के सभी कार्य अभी तक कर्णप्रयाग कार्यालय की व्यवस्था न होने के कारण पुलिस कार्यालय गोपेश्वर में ही संचालन किया जाता था, जो कि चमोली के ग्वालदम देवाल गैरसेण पोखरी के दूरस्थ गांव से लगभग 5 से 6 घंटे के सफर करके पहुंचा जा सकता था, किंतु अब क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग का कार्यालय कर्णप्रयाग में ही होने के कारण क्षेत्र की जनता को क्षेत्राधिकारी से संबंधित कार्य होने पर गोपेश्वर नहीं जाना होगा और उनकी समस्याओं का निराकरण कर्णप्रयाग में ही संभव हो पाएगा व इसका लाभ लोगों को मिलेगा। देखेंगे
कि कर्णप्रयाग, पोखरी, थराली, शिमली, गैरसैंण के लोगों को पुलिस से सीओ रिलेटेड कार्यों के लिए वहाँ आना पड़ता था गोपेश्वर, जो कि बहुत ही मतलब हेक्टिक भी था, खर्चा भी काफ़ी होता था। तो इसके लिए हमने सोच विचार करके सीओ कर्णप्रयाग का अभी तात्कालिक तौर पर एक ऑफिस हमने शुरू कर दिया है। आज उसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। खबर नैनीताल से है, जहां ब्रिटिश कालीन डार्ट झील को 20 पिलरों पर टिका हुआ है, जिससे पानी निकासी के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गेट बनाया था। झील के ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिए ब्रिटिश कालीन गेटों के स्थान पर नए गेट बनाने के लिए 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव तैयार किया गया था। झील के निकासी द्वार के पास ही 2 नए इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाकर तैयार हो गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र सिंह ने बताया है कि झील के ब्रिटिश काल में बने पानी निकासी के लिए पूर्व की भांति ही काम करते रहेंगे, जबकि पानी निकासी के लिए बनाए जा रहे 2 नए इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाने का काम बरसात से पहले 15 जून तक तैयार कर लिया जाएगा। कि एक ब्रिटिश पीरियड से हमारे पास एक गेटेड स्ट्रक्चर है नैनीताल में, पर अब एक सोच डेवलप हुई कि एक हम ऑटोमेटिक गेटेड सिस्टम करें। नो डाउट वो हेरिटेज के रूप में पुराने जो ब्रिटिश के पीरियड का गेट है वो चलता रहेगा, एक हमें ऑटोमेटिक गेट के रूप में रहेगा और जिसकी काम चल रहा, उम्मीद है कि 15 जून तक हम इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। जहां एक तरफ सरकार घर घर पानी पहुंचाने की बात कर रही, तो वहीं दूसरी ओर मंगलौर के टांडा बहेड़ा गांव के लोग गर्मी के इस मौसम में भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पीने का पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। शरीर को तपा देने वाली इस गर्मी में बिना पानी के लोग बेहद परेशान हैं। आसपास की जगह से लोग पानी की ढुलाई कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने पानी की टंकी का कनेक्शन काट दिया है, जिस कारण लोगों को घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि सभी ग्रामीण लगातार पानी के कनेक्शन का बिल जमा कर रहे हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही। आज 8-10 दिन होने को आ रहे, किसी भी तरह की कोई वो नहीं है सुविधा। पानी की सप्लाई बंद है बिल्कुल। पानी की गर्मी इतनी पड़ रही, ऊपर से पानी की वजह से बड़ी समस्या गाँव के अंदर। बजी वो अमजद जी ने लगा रखी है एक एप्लीकेशन, अब देखो इसके दोबारा क्या होता है। समस्या तो सर बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आ रही टंकी को लेकर के। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि दूसरों के घरों से पानी भर भर के ला कर अपने घर का पूरा कर रहे हैं। और पहली बात तो ये गांव के लोगों को ये बताया गया था कि टंकी का मोटर फूक गया है और मोटर नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि काफ़ी दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद लोगों को पता चला कि टंकी का कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा काट लिया गया है। और वो बिल इसलिए काटा है क्योंकि तकरीबन टंकी का बिल 7 या 8 लाख रुपए के करीब हो चुका है। लॉकडाउन में तुंगनाथ घाटी के ग्रामीण घरों में ना रहते हुए ट्रैकिंग स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और प्रकृति से रूबरू हो रहे हैं। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न गांवों के 8 सदस्यीय दल विष्णुवाड़ी ताल का भ्रमण करके लौटा है। दल ने ताल की खूबसूरती से रूबरू हुआ है। इसके अलावा दल ने पैदल मार्ग का भी जायजा लिया। इससे पूर्व भी एक दल ऐसे ही ताल का भ्रमण करके लौटा था। आपको बता दें कि केदार घाटी में कई ऐसे ट्रैकिंग स्थल हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है। इन ट्रैकिंग रूटों की जानकारी केदार घाटी के लोगों को है और वह गाइड के तौर पर बाहरी प्रदेश से आने वाले ट्रैकरों को ट्रैकिंग के रूटों से रूबरू करवाते हैं। मगर इन दिनों कोरोना महामारी के कारण ट्रैकिंग रूटों में वीरानी छाई हुई है। जसवीर बजवाल ने बताया कि थौली के विष्णु आड़ी ताल के भूगांव प्रकृति ने नवनवेली दुल्हन की तरह सजाया व संवारा है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू में सरकार द्वारा दी गई थोड़ी छूट मिलने के बाद हरिद्वार देहात के बाजार खुल गए हैं। पहले दिन लक्सर के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही। लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, लेकिन खास बात यह रही कि दुकानों पर कुछ ग्राहक तो नजर आए, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आ रही है। व्यापारी अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। व्यापारियों की मांग है कि सभी संस्थान खोले जाएं। सभी व्यापारियों ने मांग की है कि वहां ग्राहक भी बाजार खुलने से खुश हैं। तो अच्छा लग रहा है। ये ग्राहक तो फिलहाल पोजीशन है नहीं, ग्राहक तो है ही नहीं।
तो आगे क्या डिमांड रहेगी? भाई ये है कि जैसे अगर ग्राहक नहीं है तो गवर्नमेंट थोड़ा छूट दे दी जाए, थोड़ा हमारे लोगों का भी कारोबार हो जाएगा, वरना तुम्हें पता ही परेशानी कितनी हो रही है, 1.5 महीने बाद दुकानें खुल रही है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, जैसे 21 अप्रैल से लॉकडाउन हो रखा है, तब दुकानें सब बंद थी। तो ये है कि हम भी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, जैसे सरकार काम कर रहे हैं उसके अनुसार अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं और सब लोग अपने अपने नियम के अनुसार मास्क पहने, सैनिटाइजर कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटकोट के डांडी छिलवाला की 4 किलोमीटर सड़क पिछले 40 साल से बेहद खस्ता हाल में है। गांव के लोग छोटे बच्चे और बुजुर्ग जान हथेली पर लेकर इस बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर है। भटकोट ग्राम पंचायत देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है और देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर और विश्व प्रसिद्ध योग नगरी ऋषिकेश से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा होने के बाद भी यह सड़क निर्माण सिंचाई विभाग नहीं बना पाया। आपने प्रस्ताव भी दिया है? ये है कि हमारा प्रस्ताव दिया गया है, ये इरिगेशन विभाग के अंडरगेट में आता है, सिंचाई विभाग के। अच्छा, ये जो सड़क सिंचाई विभाग बनाई है, ये सड़क सिंचाई विभाग ने बनानी है। हमने उनको प्रस्ताव दिया है नहर अंडरग्राउंड का भी और सड़क का भी। इस सड़क में क्या है कि पहले तो लोगों को खेती का काम चलता था यहाँ से, तो उस टाइम पे काम चली जाता था, समस्या इतनी नहीं होती। अब ये दरअसल क्या है कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो गई। इस टाइम में कम से कम 400 के लगभग बोटों ने इस सड़क से जो आते जाते हैं, और करीबन आने वाले समय 2-3 साल में यहाँ पे कम से 4 से 5 हज़ार और मकान बन जाएंगे नए। परेशानी होती भैया, हमको तो सारा सामान यहाँ पे उतारना पड़ता है, तब जाके ले जाना पड़ता है। स्कूटी भी नहीं जाती इससे, थोड़ा सा उसको भी दिखा दो रोड की क्या हालात हो रखी है। ये पर्सनल हमारी गली है जिसमें हम रहते हैं, 2 परिवार एक है। अभी रोड तो वो दूसरा मकान भी बन रहा है, सारे लोग सामान लेके जाते हैं, कोई बोलता भी है तो कोई सुनते नहीं है। सब बहुत दिक्कत होती है। छोटा बच्चा है, कैसे लेके जाएंगे स्कूल या कैसे आएंगे जाएंगे कहीं भी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।